अब जो देखेंगे कितने नंबर का देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। तो 7 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2, -5 और -2, 9 से समदुरुस्त हो। समदुरुस्त का मतलब क्या है, समान दूरी पर। समदुरुस्त का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर हो। लेकिन वो किस पे मांग रहा है, एक्स अक्ष पे। किस पे मांग रहा है, एक्स अक्ष पे। एक रेखा है, ये हमारा मान लीजिए एक्स अक्ष है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा से गुजारते हुए यानी गुजारते हैं। तो गुजारते हैं तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ये कौन सा अक्ष है, मेरा एक्स अक्ष है, और ये हमारा एक्स डैश है। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, बी मान लिए। ये एक रेखा था और इसी रेखा पे यानी ये जो है एक्स निर्देशांक है यानी एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष से क्या करें हम लोग, एक रेखा को गुजारने पर क्या है, इसको हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए। और ए का वैल्यू जो दिया हुआ है 2, -5 ये हम लिख दिए। उसका बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना वैल्यू है इसका, -2, 9 ये दोनों मान दिया हुआ है। दूसरी बात क्या बोला है कि ये समदुरुस्त हो, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ जो गुजरा है, यहाँ से ये रेखा ए तक और यहाँ से लेकर बी तक, ये हमारा क्या है, समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब होता है समान दूरी पर है। इसको हम लोग कुछ नहीं तो पी मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। तो बोला एक्स अक्ष से होना चाहिए, एक्स अक्ष। तो एक्स जब मांगे ना, जब एक्स अक्ष बोले तो एक्स का मान नहीं लेना बल्कि वाई का मान लेना। तो एक्स है तो एक्स रख देते हैं, उसके बाद वाई का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो 0 है। निकल गया मेरा, पी वैल्यू भी निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए से लेकर पी तक और पी से लेकर बी तक, यानी कि प्रश्नानुसार जो है ये 7 नंबर का चल रहा है हम लोगों का। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोला है, एपी बराबर है किसके, बीपी के। एपी बराबर है बीपी के, या पीबी के लिख सकते हैं हम लोग, बीपी के लिख सकते हैं या पीबी के। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं पीबी के, यानी ये एपी बराबर किसके है, पीबी के। यानी ए से लेकर पी तक और पी से लेकर बी तक ये दोनों बराबर है। ये हम लोग नहीं बल्कि चैप्टर में क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक्स का जो मान है ना वो क्या है, समदुरुस्त है। क्या है, समदुरुस्त है, समान दूरी पर है मतलब। तब हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये किसका हो गया, एपी का मान हो गया। एपी का रखेंगे यहाँ पे, उसके बाद इधर लिखते हैं हम लोग बीपी का। तो बीपी का भी वही हो जाएगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग रख दिए। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग चाहे तो यहाँ से यहाँ तक हटा सकते हैं। रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चाहे अगर हम लोग रूट नहीं हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर देंगे, तो यहीं पे हम लोग का काम क्या हो जाएगा, खलास हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट ये रूट कटेगा, तो बाद में अभी हम लोग क्या कर दें, इसको हटा दिए यहाँ से। तो सिर्फ क्या बचा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है मेरा, देखिए x2 क्या हो जाएगा, x से x रख देते हैं, माइनस से माइनस, x1 कितना है, 2 है, 2 रख लेते हैं, और इसका क्या है, होल स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस से प्लस y2 क्या है, y2 क्या है, देखिए तो y2 0 है, 0 ले लेते हैं, माइनस y1 क्या है, -5 को ले लेते हैं। इस पूरे क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर बराबर है बराबर x2 का मान कितना हो जाएगा इस बार, इसी को लेंगे x2, इधर x2 ये x1। x2 क्या है हमारा, x से x ले लेते हैं, माइनस x1 कितना है, -2 को रख लेते हैं। इस पूरे क्या करेंगे, होल स्क्वायर दे दिए। उसके y2 क्या है, 0 ले लेते हैं, उसके बाद माइनस है, माइनस देते हैं, y1 क्या है, y1 कितना है, 9 है, 9 ले लेते हैं। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ये रूट नहीं आएगा, रूट तो हट गया है, रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। आप सिर्फ क्या करेंगे, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। अब पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर तोड़ेंगे हम लोग। x - 2 का होल स्क्वायर, इसको रहने देते हैं, इंटू देखिए 0 कोई वैल्यू नहीं है, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको रख ही देते हैं एक ही बार में। x ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर, इसको रखते हैं, a² माइनस 2a क्या है, x इंटू b क्या है, 2। देखिए a² माइनस 2ab प्लस फिर क्या होता है, b²। तो b मेरा क्या माने है, देखिए इसको a मान लीजिए, इसको क्या मानना है, b मानना है। तो a² माइनस 2a क्या है, x इंटू b क्या है मेरा 4, फिर प्लस b² मतलब कितना, 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर यहाँ प्लस से प्लस ले लेते हैं, उसका माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 ले लेते हैं, बराबर है बराबर। देखिए x से x रख दे, माइनस क्या हो, प्लस,
प्लस लिख लेते हैं, 2 है 2, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। फिर प्लस से प्लस लिख देते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 81 हो जाएगा, इसको रख लेते हैं। उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहने देते हैं अभी, माइनस से माइनस, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 है, एक्स से एक्स रख लेते हैं, प्लस से प्लस, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 ले लेते हैं, प्लस 25 से 25 रखेंगे, उसके बराबर बराबर, ये क्या है ए, ये क्या है मेरा बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको रख देते हैं, तोड़ देते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है एक्स इंटू बी, बी कितना है 2, 2 लिख लेते हैं, प्लस कितना है 81, 81 लिख लेते हैं। देखिए ये मेरा क्या है प्लस में, और ये क्या है मेरा प्लस में, बड़ा किस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, ये एक्स से एक्स क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये हमारा क्या है 4, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बचा क्या सिर्फ माइनस 4x, 4x प्लस से प्लस 25 से 25, इसको रख लिए, और 2 दूना 4, और 2 दूना 4 और 1 से x, तो 4 गुना x, तो क्या हो जाएगा 4x, और प्लस क्या है 81, 81 ले लेते हैं। बराबर किस तरफ हम क्या करेंगे सभी को ले लेंगे, देखिए माइनस 4x से 4x ले लेते हैं, यहाँ प्लस में इधर आके माइनस 4x हो गया, बराबर क्या बचा 81, 81 यहाँ प्लस, बराबर किस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, 25 से 25 लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस जुटे नहीं चिन्ह वही रहेगा, 4 और 4 कितना हो गया 8, x से x बराबर 81 में से हमको देखिए एक में से क्या करना 5 घटाना, तो घटेगा ना, एक में चलिए इधर 11, 11 में 5 गया तो बचा 6, और इधर कितना बचा 7, 7 में से अगर 2 घटता तो बचा 5, तो बचा कितना 56, देखिए 8 ही 7 ही कितना होता है 56, तो 7 बचा, इसलिए x बराबर यहाँ माइनस यहाँ का आ जाएगा -7। देखिए x का वैल्यू कितना निकल गया 7, यानी x का वैल्यू जो निकला, ये P बिंदु जो निकला मेरा, तो P बिंदु क्या निकल जाएगा, x का मान कितना माने 7, और y का मान जो माने हम लोग क्या माने 0, तो ये हमारा क्या है -7,0, ये जो P का मान निकल गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो हम लोग का 7 नंबर क्या हो गया कंप्लीट। फिर 8 नंबर को देखते हैं।